नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सरगी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और सरगी लेते हैं तो कितनी टाइम तक ले लेना चाहिए, उसके बाद नहीं लेना चाहिए, और सरगी लेने के बाद हम सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं, सरगी लेने का सही टाइम क्या है, किस टाइम के बाद हमें सरगी नहीं लेना चाहिए और किस टाइम में हमें सरगी किस टाइम तक लास्ट में ले ही लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सरगी के बारे में। सरगी देखिए, जो सुहागन महिलाएं होती हैं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। हरतालिका तीज जो व्रत होता है वह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। और जो सरगी होता है, सरगी सास देती हैं, थाली में रख के सारे सरगी का चीज़ सास देती हैं। अगर घर में सास नहीं है तो जेठानी भी दे सकती हैं। अगर जैसे घर ससुराल पक्ष की कोई भी महिला दे सकती है। अगर कोई नहीं है ससुराल पक्ष में तो पति भी दे सकते हैं। सरगी की थाल जो देते हैं पति भी दे सकते हैं। इस तरह से सरगी दिया जाता है। अब देखिए, कुछ घरों में मान्यता है कि नहीं, हम सुबह व्रत रखते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार से पहले से ही व्रत 11 बजे रात्रि से लेके और 4 बजे तक नहीं खाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो कुछ घरों में यह सोच के नहीं लिया जाता है, और कुछ घरों में परंपरागत सरगी लेने का विधान है तो वह लेते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कीजिएगा। अगर सरगी नहीं लेते हैं तो मत लीजिएगा। कोई सरगी लेने में भी वो नहीं है कि आप सरगी ले लेंगे तभी व्रत कर पाएंगे। और जब परंपरागत आपके यहाँ विधान है तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो परंपरागत करते आए, सास ससुर सब करते, सास करती आई हैं, जेठानी करती आई हैं, तो आप नहीं करेंगे तो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपने घर के हिसाब से ही चलिएगा। तो वैसे ज़्यादातर घरों में तो लिया ही जाता है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि जहाँ नहीं लिया जाता है, और व्रतों में नहीं, लेकिन हरतालिका तीज जो व्रत होता है इसमें सरगी लिया जाता है। तो सरगी आपको कितने बजे से कितने बजे तक में ले लेनी है, सबसे पहले यह जान लीजिए। देखिए, सरगी जो होता है, सरगी कावे की आवाज़ ना आए, कावे की आवाज़ सुनाई ना दे, उसके पहले ही आपको सरगी ले लेनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। और देखिए, कावा तो बहुत लेट में बोलता है, लेकिन उसके पहले यानी आपको ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसके पहले आपको सरगी ले लेनी चाहिए। तो 6 सितंबर को इस बार व्रत पड़ रहा है, 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। तो 6 सितंबर जो है 4:38 से 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जा रही है। 4 बजे से 38 मिनट से लेकर और 5:26 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपको सरगी ले लेनी चाहिए, यानी 4 बजे के पहले आप इजेक्ट 4 बजे के पहले आपकी सरगी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको सरगी नहीं लेनी है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सरगी लेना, बिल्कुल सरगी लेना मतलब सही बात नहीं है, और सरगी लेके व्रत करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हरतालिका तीज व्रत में सदियों से परंपरा चली आ रही है और कि सरगी लिया जाता है। कुछ लोग सरगी में अन्न भी खाते हैं, और कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं, केवल फल फूल और जूस, चाय वगैरह, दही वगैरह ऐसे सब चीज़ें लेते हैं। तो अपने अपने यहाँ की अलग अलग परंपरागत मतलब जैसे परंपरा वैसे कीजिएगा, लेकिन सरगी लेने में कोई दोष नहीं है इसमें। हरतालिका तीज जो व्रत होता है वह 24 घंटा का निर्जला व्रत होता है, तो इसलिए सुबह में लोग सरगी का परंपरा पहले से बनाए हुए हैं। सरगी में दही वगैरह जब लेते हैं तो क्या होता है, प्यास नहीं लगती है, तो इसलिए पहले से बड़े बुजुर्ग बनाए हैं, तो उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, कोई उसमें दोष नहीं है, आप ले लीजिएगा। और देखिए, 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है, तो इसमें सरगी लेने के बाद आपको प्यास भी दिन में कम लगती है। लेकिन सरगी में कभी भी आपको ऑयली और स्पाइसी नहीं लेना चाहिए, ऑयली और स्पाइसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर ऑयली और स्पाइसी खाएंगे तो आपको प्यास बहुत जल्दी लगेगी, और बाकी व्रत जैसे बाकी जो दिन भर का व्रत रहेगा तो आपका बहुत कठिन समय गुजरेगा, बहुत परेशानी से गुजरेगा कि प्यास लगी रहेगी तो कैसे दिन भर गुजरेगा। तो ऑयली और स्पाइसी आप मत लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आप उसमें जूस ले लीजिएगा, फ्रूट ले लीजिएगा, या फिर चाय भी ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें लीजिएगा जिससे आपको प्यास कम लगे। अब स्पाइसी, ऑयली ऐसी और नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपको प्यास लगेगी। और बहुत घरों में तो मान्यता है कि अनाज खाते ही नहीं है, और बहुत घरों में सरगी में केवल दही और चूड़ा ही खाते हैं, जो पोहा होता है वही खाते हैं।
तो जिनके यहाँ अनाज खाया जाता है वो अनाज खाएंगे, जिनके यहाँ नहीं खाया जाता वो फल फ्रूट ही खाएंगे। और देखिए ऑयली स्पाइसी तो किसी के घर में नहीं खाया जाता है। सुबह सुबह 4 बजे पहले भोर में ऑयली स्पाइसी तो कोई नहीं खाता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो नमकीन वगैरह ले लेते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि आपको ही दिन में दिक्कत होगी, क्योंकि 24 घंटा का निर्जल व्रत तो कठिन ही होता है। तो आप लोग ऐसा सुबह में खाएँ ताकि आपका व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जिनके घर में सरगी लिया जाता है तो सरगी परंपरागत अगर आ रही है सरगी लेने का विधान तो आप लीजिएगा, नहीं आ रही है तो मत लीजिएगा। अगर आपको सरगी लिया जा रहा है आपके घर में, आपको लग रहा है कि नहीं हमको नहीं लेना, हमको नहीं उचित लग रहा है, तो आप अपना जैसा उचित समझिएगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। और सरगी अगर लिया जाता है तो लेना चाहिए। और हमारे इधर तो सरगी लिया जाता है, हम लोग लेते हैं। और हम लोग के यहाँ दही वगैरह लिया जाता है, कहीं कहीं दही पोहा लिया जाता है, कहीं दही वगैरह लिया जाता है। तो वही देखिए सरगी में तो हर कोई हरतालिका तीज में व्रत में सरगी लेता है। बहुत सारे लोग गुजिया वुजिया बना के रखते हैं, गुजिया गुलगुले ये सब सरगी में लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसा विधान है वैसा कीजिएगा। अब देखिए सरगी हम लोग को 4 बजे के पहले ले लेनी है, क्योंकि 6 सितंबर को 4:38 से लेकर और 5:56 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपको सरगी ले लेनी चाहिए। कवे की आवाज़ सुनाई ना दे उसके पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, लोगों के पास घड़ी नहीं थी, तो जब घड़ी नहीं थी उनके पास तो वह यह बात कहते थे कि कवे का आवाज़ ना आए उसके पहले सरगी हो जाना चाहिए। लेकिन इस समय तो टाइम है, कब ब्रह्म मुहूर्त लग रहा है, कब कौन सा बेला चल रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कौन सी हर चीज़ टाइम देख के पता चल जा रहा है। तो इस समय कवे बोलने का इंतज़ार मत कीजिएगा, घड़ी देख के आप अलार्म लगा के सोइएगा, उसी हिसाब से आप उठ के अपना कर लीजिएगा, सरगी कर लीजिएगा। आपके पास तो घड़ी है और मोबाइल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग इजीली टाइम भी दे सकते हैं। जैसे मोबाइल भी है, घड़ी भी है, तो सब इजीली टाइम दे सकते हैं कि 3 बजे या 4 बजे। तो 3 बजे के बाद आप 4 बजे के पहले आप सरगी ले लीजिएगा, सरगी कर लीजिएगा, यही उचित नियम है। और अगर आप कुछ बनाना चाहती हैं तो 2:30 बजे उठकर बना लीजिएगा, अगर कुछ बना के खाना चाहती है। नहीं तो जूस, फल फूल ये सब ले सकती हैं। बहुत जगह पे पोहा खाते हैं तो पोहा परंपरागत होता है, तो आप लोग पोहा खा लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही खाना अपने पसंद के हिसाब से आप खा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ खाना है। बस ध्यान रखिएगा ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मत खाइएगा। और देखिए सूर्योदय से 1.25 घंटा पहले सरगी खा पी लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले बहुत लेट हो गया तब भी 1.25 घंटा पहले आपको खा पी के लेना चाहिए, खा पी लेना चाहिए। जो लोग डेली ब्रश करते हैं, जैसे ब्रश करते हैं तो ब्रश उस दिन नहीं करना चाहिए। आप लोग को दातून से ब्रश करना चाहिए, दातून लेना चाहिए नया, या तो दातून ले लीजिए या फिर नया ब्रश ले लीजिएगा। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम सरगी कर लिए तो अब सोएं या ना सोएं, यह भी सोचते हैं। अब सरगी कर लिए, ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर व्रत भी स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से भी मतलब ब्रह्म मुहूर्त से ही सनातन धर्म का जो भी व्रत होता है स्टार्ट हो जाता है। तो अब सोएं कि नहीं सोएं, तो देखिए धर्मशास्त्रों के अनुसार तो हमें नहीं सोना चाहिए, हमें कभी नहीं सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से उठ जाना चाहिए व्रत में। और देखिए क्योंकि कोई भी व्रत किया जाता है तो सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो और उत्तम है। लेकिन क्या है कि आधुनिक के समय में इतना कोई नहीं कर पाता है नहीं कर पाता है, तो आप सो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। क्या है कि हम लोग सरगी जब करते हैं तो जूस, फल फूल, चाय सब लेते हैं तो हैवी हो जाता है। और अगर 1-2 घंटा सो लेते हैं तो जो बॉडी है वह बॉडी को आराम मिल जाता है और अगले दिन प्यास भी कम लगती है। और अगर हम लोग तभी से जग जाते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है और थकान सा भी पूरे दिन रहता है। तो आप लोग 3:30 बजे सरगी खाने पीने के बाद आप लोग और सो जाइएगा। आपका बहुत लेट हो गया तो 4 बजे तक खा लीजिएगा, अगर 4 बजे से लेट हो गया तो सरगी नहीं खानी चाहिए। फिर आप अपना आराम कर लीजिएगा 5 बजे तक 5 बजे उठ जाइएगा। अगर 1.5 घंटा 2 घंटा सो गए उसके बाद आप उठ जाइएगा और जब आप लोग उठती हैं उसी अपने हिसाब से उठ जाइएगा। फिर उठने के बाद आप व्रत की पूजन की तैयारी कर लीजिएगा। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए, व्रत में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और ज़्यादा भारी काम भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भारी काम करेंगे तो थकान होगा, प्यास लगेगी, ऐसा करने से प्यास नहीं लगेगी आपको। और सरगी में हमेशा ठंडी चीज़ें ही लेनी चाहिए। आप ध्यान रखें
सर्गी में हमेशा ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि आपको प्यास न लगे, और मन ही मन भगवान का भजन करते रहना चाहिए। और माता पार्वती जी का ध्यान कीजिएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, क्या होता है कि बिना चाय के सिर दर्द करता है, तो आप लोग सर्गी में चाय बना के भी पी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चाय नहीं, बहुत लोग बिना चाय के नहीं रह पाते हैं, तो आप सुबह जब सर्गी लेते हैं तो उसी समय आप चाय बना के पी लीजिएगा। और जूस घर पर फ्रेश बना के पीजिएगा, क्योंकि बाहर के जूस में हल्का नमक मिक्स करते हैं और सर्गी में नमक नहीं लेना चाहिए। देखिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत घरों में लेते हैं, तो अपने घर का भी देख लीजिएगा। वैसे सर्गी में नमक नहीं लिया जाता है। और ड्राई फ्रूट वगैरह आप खाना चाहिए, उससे प्यास भी कम लगे। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, दिन भर एनर्जी से शरीर भी और बॉडी में मतलब एनर्जी भी रहेगा ड्राई फ्रूट खाने से। और पानी वाला नारियल भी आप लोग पी सकते हैं। अगर किसी को अगर कोई निर्जला व्रत नहीं कर पा रहा है, अचानक तबीयत खराब हो गई है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो पानी बिना मतलब ज़्यादा ही दिक्कत हो जा रही है, तो आप लोग एक नियम से पानी पीजिएगा। आप लोग थाली में पानी रखकर पी सकते हैं। थाली में पानी रखकर हाथ से पानी उठा के नहीं पीना है, जैसे गाय पीती है, मुख केवल लगा के ऐसे ही पानी पीना है। और नीचे ज़मीन पे थाल रख लेना है और बिना हाथ लगाए झुक कर पी लेना है। कुछ लोग शाम को प्रदोष काल में पूजा के बाद जल पी लेते हैं। वैसे तो इस व्रत में 24 घंटा का निर्जल व्रत है, और जो पानी पीता है उसे कहते हैं जोग बनते हैं। और जो फल फ्रूट खाते हैं तो बंदर बनते हैं। उसमें कथा में सारे चीज़ बताया गया है। आप व्रत कथा में आप लोग को दूंगी, तो उसमें सारे चीज़ बताया गया है कि क्या करने से क्या बनते हैं। तो आप लोग 24 घंटा का निर्जल ही व्रत है, लेकिन अब जब नहीं चल पा रहा है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आपको यह विधि बता रही हूँ कि इस विधि से पीने से आपको दोष नहीं लगेगा। और बहुत सारे लोग शाम को प्रदोष काल में पूजा के बाद जल पी लेते हैं, और कुछ लोग रात के 12 बजे के बाद जल पी लेते हैं, और कुछ लोग जिनका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के हिसाब से सूर्योदय के बाद ही मतलब जल पीते हैं। वैसे सूर्योदय के बाद ही जल पीना चाहिए। सूर्योदय से व्रत स्टार्ट होता है यह हरतालिका तीज व्रत का, और सूर्योदय के बाद दूसरे दिन यानी 6 सितंबर को व्रत है, तो 7 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। यह उचित नियम है। और हरतालिका तीज व्रत जो होता है वो सूर्योदय से हमेशा शुरू होता है, क्योंकि सर्गी हम लोग सुबह में लेते हैं, तो सूर्योदय से शुरू होता है और अगले सूर्योदय के बाद ही ख़त्म होता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जल ग्रहण ना करें, मतलब शाम को या रात में कभी ग्रहण ना करें। आप दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण करें। और देखिए सर्गी आप लेना चाहें, आपके घर परंपरागत ली जा रही है तो आप लीजिए, कोई उसमें संदेह पालने की जरूरत नहीं है कि सर्गी नहीं लेना चाहिए। आप सर्गी ले सकते हैं। सर्गी में आपको बस फल फूल जूस वगैरह ऐसी सब चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपको प्यास भी ना लगे, और ड्राई फ्रूट वगैरह लेने चाहिए जिससे आपके शरीर में मतलब एनर्जी भी बनी रहे। इस तरह से मतलब आप लोग लेंगे तो प्यास नहीं लगेगी। अब अगर 4 बजे आप लोग कुछ ऑयली स्पाइसी खाएंगे तो प्यास लगेगी, पूरे दिन परेशान रहेंगे, रात में परेशान रहेंगे, ना तो आपका सर्गी अच्छा होगा ना ही आपका व्रत अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग सर्गी में ध्यान रखिएगा कि हमको कैसे चीज़ें खानी है कैसे नहीं खानी है।